चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च को होगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। कहा कि मुल्क के किसी हिस्से से शवाल का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मौसूल नहीं हुई। ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी अरकान के अलावा महकमा मौसमियात का नुमाइंदा भी इजलास में शरीक हुआ। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में जोनल रोयत हलाल कमेटी के इजलास हुए। मलेशिया, बांग्लादेश, भारत और दीगर कई ममालिक में भी चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में भी ईद हफ्ते को मनाई जाएगी। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज होगी। किसी दूसरे मुल्क के वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाजिया कर दिया। फील्ड मार्शल की अहले तशरीह के उलमा कराम से मुलाकात में बातचीत। कहा कि गुमराहकुन मालूमात और फिरका वराना बयानिया के खिलाफ उलमा का किरदार कलीदी है। उलमा इत्तेहाद को मजबूत बनाने और इंतहा पसंदी के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करें। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए फाल सिफारतकारी जारी रखे हुए है। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। दहशतगर्द और उनके ठिकानों को खत्म किया जाए। ISPR के मुताबिक कौमी सलामती और मुआशरती हमआहंगी में उलमा के किरदार पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से फिका जाफिया के उलमा मशाइख ने मुलाकात की। कौमी एकादत और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के लिए मुश्तरका आज़म का इआदा किया। मुलाकात के इख्तिताम पर उलमा ने इत्तेहाद और यकजहती के हवाले से खुसूसी पैगाम भी जारी किए। मजहब के नाम पर तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हुए मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए रियासी इदारों की भरपूर हिमायत का इआदा किया। दिफा वतन के लिए शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। अमेरिका का पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम को मुमकिन खतरा करार देना बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम के बयान मुतल्लिक मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक सलाहियतें सिर्फ कौमी खुदमुख्तारी और खित्ते में अमन के लिए हैं। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार कम से कम दिफाई हिकमत अमली पर मबनी है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम बैनुल बराज़मी हद से कम और किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 12,000 किलोमीटर से बढ़ चुकी, जो खित्ते और बाहर के ममालिक के लिए तशवीशनाक है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम और हकायक पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाह है। ईरानी क़यादत खत्म कर दी, वो नई लीडरशिप की तलाश में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान में ज़मीनी फौज नहीं भेज रहे। नेतन्याहू से कहा है कि गैस फील्ड्स पर हमले ना करें। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिकी सदर वाहिद शख्स हैं जो अमन ला सकते हैं। पूरी दुनिया सख्त हिफाजती माहौल से गुजर रही है। आलमी मईशत को बड़े धचके का सामना है। दौरे का मकसद आलमी बरादरी का पैगाम अमेरिकी सदर तक पहुँचाना था। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों और अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश की मजम्मत करते हैं। अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान पर अब तक के शदीद तरीन हमलों का ऐलान। कहा कि ईरान के खिलाफ जंग के अहदाफ वाज़ेह हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका ने अब तक ईरान में 7,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, दिफाई सनत और बहरिया को तबाह करना अहदाफ में शामिल है। इस बात को भी यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल न करे। ईरान ने सुरंगों, रॉकेट्स, मिसाइलों और ड्रोन्स में पैसा बहाया है। अमेरिका उनका बेरहमी से शिकार कर रहा है। अमेरिका जंग जीत रहा है। मीडिया झूठ दिखा रहा है। एटमी हथियार सिर्फ खित्ते के लिए नहीं, अमेरिका के लिए बराह रास्त खतरा है। जनरल जीन केन बोले कि ड्रोन हमलों के सदेबात के लिए ईरान के मशरिक और जनूब में हमले कर रहे हैं। खलीजी ममालिक में तेल और गैस की तंसीबात पर बड़े हमले। अबूधाबी के अबचान गैस तंसीबात और बाब फील्ड पर हमले। कतर के रास अल्फान सनती शहर और एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर हमला। दुनिया की सबसे बड़ी LNG तंसीब में आग लग गई। ईरान के सऊदी अरब पर भी मिसाइल हमले, 4 अफराद जख्मी। रियाज में सनती इलाके और ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरिया अहमर में सऊदी बंदरगाह
में समरीफ ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला और इसके साथ साथ कुवैत में भी ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन हमले पर आग लग गई। ईरान ने यूएई और बहरीन पर भी हमले किए। ईरान के इसराइल पर भी हमले, हीफा बंदरगाह और तेल अवीव एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया। ईरान के हमलों पर सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि ईरानी हमलों का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ईरान ने सऊदी अरब के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। ईरान ने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की हिमायत बंद करनी होगी। ईरान को समुद्री रास्तों का तहफ्फुज यकीनी बनाना होगा। इस्लामी ममालिक के वज़रा खारजा इजलास का एलामिया भी जारी। ईरान से पड़ोसी ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। कहा कि ईरान तेल और गैस की तंजीबात पर हमले न करे। उधर कतर ने ईरानी सिफारती अमले को 24 घंटे में निकल जाने का हुक्म दे दिया। ईरान ने रास लिफान पर हमला करके कशीदगी में खतरनाक हद तक इजाफा कर दिया। कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की तुर्क वज़ीर खारजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खित्ते में ईरानी हमलों को फौरी तौर पर रुकना चाहिए। किसी भी तनाज़े का पहला और आखिरी हल सिफारतकारी ही है। ईरानियों पर एतमाद इस जारियत से तबाह हो गया। जंग इसराइल ने रोकी। ईरान ने पड़ोसी ममालिक पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। तुर्क वज़ीर खारजा हकान फेदान ने कहा कि ईरान जंग की वजह से फ़लस्तीन और गजा से तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। शहरी बुनियादी ढांचे पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान के दुश्मनों को तेल तंसीबात पर दोबारा हमले से बाज रहने की तलकीन। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि कतर के रास लिफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर हमले के लिए ईरान ने अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया। कशीदगी मजीद न बढ़ाने की दरख्वास्त पर इस मामले में तहम्मुल दिखाया। अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा निशाना बनाया गया तो फिर तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं दिखाया जाएगा। जंग के खात्मे के लिए ईरान के शहरी मुकामात को पहुंचने वाले नुकसान का अजाला करना चाहिए। पासदाराने इनकलाब ने कहा कि जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। अगर इसकी तवानाई तंसीबात पर फिर हमला हुआ तो खलीजी ममालिक का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर उर्दवान से टेलीफोनिक राबिता। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ की। वज़ीर आज़म के खित्ते में कशीदगी, बिलखुसूस तुर्किया पर मिसाइल हमलों की मसम्मत। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्जी जंग बंदी के लिए तुर्किया के किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म का उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम को भी टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उर्दन पर हमलों की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 30 मुसाफिर तैयारों को वार जोन में दाखिल होने से बचा लिया। तैयारे खराब मौसम के बायस ईरान के वार जोन स्पेस में दाखिल होने के करीब थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची की बरवक्त रहनुमाई से तैयारों को मुमकिन हादसे से बचा लिया गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बहुत महारत के साथ तैयारों को वार जोन में जाने से रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र किफ़ायत शुमारी के इक़दाम का निफाज का जायजा। इजलास में मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, विफाकी वज़रा आहद चीमा, आज़म नज़ीर तारट, मोहम्मद औरंगज़ेब, अली परवेज़, अता तारट, मुसद्दिक मलिक, शिजा फातमा और दीगर की शिरकत। मुल्की मौजूदा ज़खायर, खपत और कार्गोज़ पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद, मज़ीद इंतजाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के बरवक्त इक़दामात और हिदायत जारी करने से ईंधन ज़खायर के इंतजाम किए जा सके। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से ईंधन की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। फाइव जी स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की नीलामी शफाफ अंदाज में की गई। शराकतदार टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ताउन को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। PIA की भी शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मुनफरिद और मजीद मजबूत हो रही है। नौजवान AI समेत इस जदीद टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं।
वज़ीर आला पंजाब का 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के इजरा पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पूरी टीम को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी की दौड़ में सबकत ले रहा है। 5G स्पेक्ट्रम के इजरा से तलबा को मदद में फ़रोग मिलेगी, IT बिजनेस भी फ़रोग पाएगा। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप जारी हो चुका। पंजाब में दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट कायम करने जा रहे हैं। 5G के इजरा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप पर तेज तर अमल दरामद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैनेटर रुबीना खालिद की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चेयरपर्सन सैनेटर रुबीना खालिद ने रहीम खान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का वाक़े में ख़वातीन के जाबहक होने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के लिए पानी फराहमी के मंसूबों की पेशरफ्त पर इजलास। कराची के अहम और बड़े आबी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की बढ़ती हुई आबादी को एक जदीद और मौसर वाटर सप्लाई सिस्टम दरकार है। पानी और सफाई तक मुसावी रसाई मंसूबे का बुनियादी मकसद होना चाहिए। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद और खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आला की गुंजान आबाद इलाकों में काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत ट्यूटा का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्रोजेक्ट के तहत 42,000 नौजवानों को औसतन 73,000 रुपये फी कस स्टार्टअप ग्रांट दी जा रही है। 5,500 अहल नौजवानों में 39.7 करोड़ रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की फलाह व तरक्की पर अरबों रुपए खर्च कर रही है। नताइज वाज़ेह नजर आने चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की सियासी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तमाम सियासी कुव्वतों को मुल्क व कौम की वसी तर मुफाद में मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को किसी भी सूरत दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ईरान और अमेरिका की जंग से खित्ते की मईशत मुतासिर हो रही है। कराची में आंधी और बारिश से तबाही। 24 घंटे में 20 अफराद जाँ बहक, 31 जख्मी। बल्दिया मुआज गोट मदीना कॉलोनी के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। लांडी मस्जिद कॉलोनी ब्राकपंग के करीब दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। मलीर नदी यारो गोट के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स और कोरंगी में छत गिरने से खातून जाँ बहक। कोरंगी में दरख्त गिरने से भी एक खातून जाँ बहक। कराची में वक्फे से बारिश। 21 और 22 मार्च को भी बारिश की पेश हुई। वक्त कम मुकाबला सख्त। मुल्क भर में ईद शॉपिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। मलबूसात और जूतों की खरीदारी। लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, क्वेटा और दीगर शहरों में रश बढ़ गया। खवातीन, बच्चों और बड़ों की तरफ से अपनी मनपसंद अशिया की खरीदारी का सिलसिला जारी।